नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, MSME सेक्टर इंडियन इकॉनमी का एक अभिन्न अंग है। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। एक्सपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसका कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट कैंपेन्स जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि से इन MSMEs को प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने का मौका मिला है। कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा मार इसी सेक्टर को पड़ी है और सरकार इसे अच्छे से समझती है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन MSMEs के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया है। चलिए नज़र डालते हैं इस स्कीम के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। इस स्कीम के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इकॉनमी को 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का फैसला किया है, जो इंडिया की GDP का 10% है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 किश्तों और पिछली योजनाओं के साथ साथ RBI के बीच 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को एलोकेट किया है। काफ़ी समय से इंडस्ट्री में डिमांड थी MSME के स्कोप में बदलाव लाने की। इसको ध्यान में रखते हुए अब MSME क्लासिफिकेशन के मापदंडों में चेंज लाया गया है। अब दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए एक जैसे मापदंड रखे गए हैं। अब एंटरप्राइजेस के टर्नओवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से तय होगी उसकी क्लासिफिकेशन। MSME की रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार की वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पे आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, जिसका मोटो है टू मेक स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग। इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है MSMEs की फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, लेबर इत्यादि की ज़रूरतों को पूरा करना। गवर्नमेंट का मकसद है कि पेंडेमिक के चलते हुए MSMEs को मेडिकल आइटम्स एंड एक्सेसरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोत्साहित करना। गवर्नमेंट की इस स्कीम का मकसद है कि उन MSMEs को आइडेंटिफाई करना जो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चैंपियन साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इस पोर्टल के कुछ फीचर्स के बारे में। इस पोर्टल पर MSMEs कोई भी अपनी ग्रीवेंस सामने ला सकते हैं। इस पोर्टल पर MSMEs एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट फ्रॉम सप्लायर्स, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये सब पॉसिबल है समाधान साइट के थ्रू, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे एक्नॉलेज किया जाएगा कोई भी इनोवेटिव एंड यूनिक आइडिया। चैंपियंस के पोर्टल पर जाकर स्कीम्स फॉर यू ऑप्शन में आपको MSMEs के सभी स्कीम्स की जानकारी प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट ने कोविड-19 की मार झेलते हुए MSMEs को अपलिफ्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर कुछ बेहतरीन कदम उठाए हैं। चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। कोविड-19 के चलते हुए MSMEs के डे टू डे ऑपरेशंस ठप हो गए थे, जिससे उन्हें लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार ने डिक्लेयर किया है 3 लाख करोड़ की वर्किंग कैपिटल का पैकेज। पर यह अवेलेबल है उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MSMEs के लिए जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक है और उन्होंने बैंक्स या NBFC से 29 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ तक का लोन ले रखा है। इस स्कीम के अंतर्गत ये MSMEs अपने मौजूदा लोन की 20% तक की एडिशनल फैसिलिटी ले सकते हैं। ऐसे लोन्स का टेन्योर 4 साल तक का होगा और इन्हें 12 महीने का मोराटोरियम पीरियड भी मिलेगा। इन लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कैप्ड होगा। इस स्कीम के अंडर कोई गारंटी फीस या फ्रेश कोलेटरल एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ध्यान रखिए, इस फैसिलिटी को अवेल करने का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। स्ट्रेस्ड MSMEs का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन CGT MSE में करने का फैसला किया है। इसके तहत CGT MSE पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट बैंक्स को देगा और फिर बैंक्स इन्हीं स्ट्रेस्ड MSMEs को लोन प्रोवाइड करेंगे। सरकार
50,000 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में लाना चाहती है। इसमें गवर्नमेंट बनाएगी फंड ऑफ फंड्स विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस। बैलेंस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी गवर्नमेंट। इसे मदर एंड डॉटर फंड्स के रूप में ऑपरेट किया जाएगा। लॉकडाउन और पेंडेमिक के चलते हुए इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जो पहले ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस एक्सेट्रा से एमएसएमईज अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते थे, वो फॉर द टाइम बीइंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इन एमएसएमईज को डिजिटल या ई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का फैसला किया है और गवर्नमेंट इन एमएसएमईज को इंसेंटिव भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। एमएसएमईज को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ₹200 करोड़ तक के गवर्नमेंट टेंडर्स में फॉरेन कंपनीज की पार्टिसिपेशन को बैन कर देने का फैसला किया है। इस स्टेप से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलेगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में नीचे मेंशन कीजिए एंड हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।